ए मीटर और वोल्ट मीटर, विद्युत धारा का नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं। ए मीटर और वोल्ट मीटर काफ़ी आसान है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं और आपको कैसे उत्तर देकर आना है उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखिए, ए मीटर और वोल्ट मीटर, नाम एक बार बोलो, ए मीटर और वोल्ट मीटर। जब भी इस तरह की चीज़ें लिखी आए आपके सामने एग्जाम में, जहाँ मीटर लगा हुआ रहे, एग्जाम्पल के लिए ए मीटर हो गया, वोल्ट मीटर हो गया या गैल्वेनोमीटर हो गया, सब ना एक तरह का युक्ति है, डिवाइस है, जिसका इस्तेमाल करके कुछ कुछ काम हम लोग करते हैं। डिवाइस या युक्ति कहने का मतलब क्या सर? जैसे मोबाइल जो है आपका, वो भी क्या है? एक डिवाइस है। तो उसी तरह ए मीटर भी क्या होता है? एक डिवाइस होता है, जिसका इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं वो वाली बात जान लेंगे, फिर एग्जाम में लिख के आएंगे। ठीक है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्या पूछा जाता है मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में। ठीक है, देख लीजिए ए मीटर क्या लिखा हुआ है। ए मीटर एक यंत्र है, युक्ति है, डिवाइस है, जिसका उपयोग किसी विद्युत परिपथ में धारा यानी विद्युत धारा, इलेक्ट्रिसिटी मापने के लिए किया जाता है। तो किसी भी विद्युत परिपथ में, जैसे आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है ना, कितना इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है, कितना एम्पियर आ रहा है, इस बात को मापने के लिए जिस डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं, जिस यंत्र का इस्तेमाल करते हैं, उसका नाम है ए मीटर। रहेगा ध्यान। चलिए, अब खूबसूरत बात यह है यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव आता है कि ए मीटर को ना सरेनी क्रम में जोड़ते हैं कि समांतर क्रम में। सरेनी क्रम और समांतर क्रम का मतलब मैं समझाता हूँ। यहाँ पे देखो, जैसे ये आपका एक मैंने सर्किट बनाने की कोशिश करी है, सर्किट डायग्राम बोलते हैं इसको, परिपथ आरेख मैंने पहले पढ़ा रखा है। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे ये बैटरी को इस तरह दर्शाते हैं और ये बल्ब है। ठीक है, अब ये यहाँ से करंट कुछ निकलेगी, ऐसे करके करंट कुछ, विद्युत धारा का मान कुछ निकलेगा। अब विद्युत धारा ऐसे करके निकल के जाएगा। तो अब बताइए, हमको इस विद्युत धारा का मान मापना है कि कितना होगा, तो इसके लिए हम लोग कौन सा डिवाइस इस्तेमाल करेंगे? ए मीटर। ठीक है, अब ए मीटर को इसी तार के श्रेणी में लगा दें, मतलब सीधे सीधे लगा दें, या इस तरह से लगाएं, इस तरह से ऐसे करके, तो इसको हम लोग बोलते हैं समांतर क्रम संयोजन और इसको हम लोग बोलते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। तो आंसर है श्रेणी क्रम संयोजन में ए मीटर को जोड़ा जाता है। क्यों ऐसा? क्योंकि ए मीटर को अगर आप समांतर में लगा दोगे ना, जैसे यहाँ अगर मैंने ए मीटर लगा दिया होता तो यहाँ पे करंट आती और करंट के पास दो रास्ता हो जाता, कुछ करंट इधर पास हो जाती, कुछ करंट इधर पास होती, तो इधर से करंट पास होकर के ऐसे निकल जाती। तो हमको क्या करना है? ए मीटर से क्या मापना है? करंट का मान। पर करंट तो इधर से निकल जाएगी, तो हम लोग उसको तो माप ही नहीं पाएंगे। कुछ करंट माप भी पाएंगे पर सारा करंट माप नहीं पाएंगे ना। ठीक है, तो इसलिए हम लोग ए मीटर को समांतर क्रम में नहीं लगाते हैं, हम लोग ए मीटर को लगाते हैं श्रेणी क्रम में। आइए समझ, बिल्कुल आसान, बहुत बढ़िया। तो ऑब्जेक्टिव यही पूछता है एग्जाम में बार बार कि बताइए ए मीटर को कौन सा क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम कि समांतर क्रम। ठीक है, रखोगे याद आप, बहुत बढ़िया। और ए मीटर का संकेत ऐसा होता है, किताब में कैसे संकेत होता है मीटर का? ऐसे, जैसे ए लिख दिया, इधर प्लस इधर माइनस। ठीक है भाई, चलो अब हम लोग अलग कर लेते हैं फटाफट से। लगे तो हम लोग फटाफट देख लेते हैं वोल्ट मीटर क्या है। तो वोल्ट मीटर भी एक यंत्र है, जिसका उपयोग क्यों करते हैं? किसी भी दो बिंदु के बीच विभव अंतर को मापने के लिए। विभव का अंतर क्या होता है मैंने पहले ही बता रखा है। जैसे ये बल्ब यहाँ लगा हुआ है, ठीक है, इस बल्ब के इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच विभव का अंतर कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, इस बात को मापने के लिए जिस युक्ति का इस्तेमाल होता है उस युक्ति का नाम है वोल्ट मीटर। क्या नाम है? वोल्ट मीटर। और वोल्ट मीटर को किसी भी विद्युत परिपथ आरेख में या विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ते हैं? श्रेणी की समांतर में, साफ साफ दिख रहा है समांतर, इसके समांतर लगा हुआ है तो समांतर क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है, ये वाली बात ऑब्जेक्टिव में आता है। और वोल्ट मीटर को कैसे दर्शाएंगे? वी लिख देंगे, एक तरफ लिखेंगे प्लस और एक तरफ लिखेंगे माइनस। आइए समझ, तो ऐसे दर्शाते हैं। ठीक है, वही बात लिखा हुआ है यहाँ पर। विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। कौन सा क्रम में जोड़ा जाता है? समांतर क्रम में। और इसका संकेत ये वाला होता है। ठीक है,